जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अष्टम और नवम अध्याय में हम जानेंगे द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा। अष्टम अध्याय। सूत जी ने कहा, हे भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का उपरोक्त संवाद सुनकर नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, लक्ष्मीपति के बैकुंठ गमन के पश्चात क्या हुआ? वह संपूर्ण वृत्तांत कृपा करके मुझे सुनाइए। इस प्रकार से भगवान बद्रीनाथ प्रसन्न होकर बोले, श्री लक्ष्मीपति ने पुरुषोत्तम मास को अपने बैकुंठ में ही निवास दे दिया। तब वह स्वर्ग का निवासी और सब मासों का अधिपति होकर सानंद भगवान विष्णु के साथ निवास करने लगा। इसके पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे पार्थ, मुझे विदित है कि आप लोगों ने वन में आकर कष्ट सहे हैं, इसी से आपको पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं रहा। वृंदावन में श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास आदर नहीं पा सका। व्यास जी से शिक्षा प्राप्त करने हेतु युद्धशील अर्जुन भी उस मास में इंद्रकोल पर्वत पर तप करने चले गए थे। इसके बिछोह से दुखी होकर आप लोगों ने भी अज्ञानता में ही इस पुरुषोत्तम मास का व्यतीत होना नहीं जाना। यह सब भाग्यवश ही हुआ है। जब मैं आपके दुखों के दूसरे कारणों को इतिहास के साथ कहता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। श्री कृष्ण बोले, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री थी। बाल्यावस्था बीतने पर यह युवती हुई। इसके नेत्र बड़े सुंदर हो गए और रूप निखर गया। यह चतुर्गुणी और अत्यंत सुंदरी थी तथा पिता की अति प्यारी थी। पिता ने उसे पुत्र की भांति पाला पोसा था, कभी उपेक्षा नहीं की थी। वह साहित्य, शास्त्र और नीति में निपुण हो गई थी। माता की मृत्यु पहले हो गई थी, इससे उसे पिता ने ही पाला था। पड़ोसियों और सखियों का सुख देखकर वह भी पति और पुत्र आदि की कामना करने लगी। विचार करती रहती थी कि ऐसे गुणी और भाग्यशाली पति पुत्र आदि मुझे किस प्रकार प्राप्त होंगे। उस जन्म में इसके विवाह की व्यवस्था इसके पिता नहीं कर पाए, इसलिए हर समय यही सोचती रहती थी कि अब क्या किया जाए, किस देव की उपासना की जाए, किस मुनि के समीप जाऊं, कौन सा तीर्थाटन करूं। मेरा भाग्य क्या सोया हुआ है? कोई मुझे पत्नी रूप में अंगीकार क्यों नहीं करता? इतने विद्वान होने पर भी मेरे पिता भाग्य दोष से ही मूर्ख बने हुए हैं, जो विवाह की वह होने पर भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं ढूंढ रहे। मैं अपनी सखियों में प्रमुख बनी हुई हूँ, किंतु फिर भी कुमारी हूँ। मेरी सखियों को स्वामी के सुख का जैसा अनुभव है, मुझे वैसा नहीं है। इसी से मुझे अत्यंत कलेश है। इसी प्रकार इच्छाओं के समुद्र से चिंतातुर वह कन्या मोह और शोक के सागर में हर समय डूबी रहती थी। दूसरी ओर वह ब्राह्मण कन्यादान हेतु उपयुक्त पात्र की खोज में लगा रहा, किंतु उसके योग्य पात्र नहीं मिला। वह निराश हो गया। अपनी कन्या के दुर्भाग्य से उसके संकल्प का पिंजरा टूट गया। देवावशात उसे तीव्र एवं दारुण ज्वर ने ग्रस्त कर लिया। उसने अपनी पुत्री को स्मरण किया, किंतु जब तक भयभीत पुत्री उस तक आई, उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार वह ब्राह्मण अपने जीवन काल में कन्यादान करने की प्रसन्नता भी अनुभव नहीं कर सका। हरि भक्त धर्मात्मा व्यक्ति जिस प्रकार मृत्युशैया पर गृहस्थ धर्म में पालन किए गए परिश्रम की लज्जताएं एवं संसार की सब वासनाएं छोड़कर हरि के साथ अपने को तन्मय कर देते हैं, इसी तरह निपुण ब्राह्मण ने नीलकमल की भांति सुंदर श्रीभंग ललित स्वरूप श्री हरि पुरुषोत्तम स्वरूप में अपना चित्त लगाकर उन्हें स्मरण किया। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि हे राजाओं के राजा, हे राधा के संग भ्रमण करने वाले, प्रचंड भुजाओं के से दैत्यों का हनन करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, हे राधिका पति, मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे नाथ, हे ऋषिकेश, मैं आपकी वंदना करता हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो। मृत्युशैया पर पड़े उस ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान के लोक से उनके पार्षद आ पहुंचे और मृतक की आत्मा को लेकर भगवान के चरण कमलों में प्रस्तुत कर दिया। अपने पिता को मृत पाकर वह कन्या हा हा करके रुदन करने लगी। पिता के शरीर को गोद में रखे हुए करुण विलाप करने लगी। हाय पिता, अपनी पुत्री को सुख से रखने वाले कृपालु, मुझे आप किसके आश्रय छोड़ गए हैं? मुझे पितृहीना को अब कौन रक्षा करेगा? न मेरा कोई भाई है, न कोई और कुटुंबजनी है। मेरी तपस्विनी माता भी तो नहीं है। हाय, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता अब कौन करेगा? हे पुत्री को प्यार करने वाले पिता, तुम बिना मेरा विवाह किए हुए मुझे कहाँ छोड़ गए? हे तपोनिधि, लौटकर यहाँ आओ। इस प्रकार अश्रु बहाती हुई वह ब्राह्मण बालिका बारंबार रुदन करने लगी। उसका ऐसा करुण रुदन सुनकर उस वन में
निवास करने वाले अन्य ब्राह्मण सोचने लगे कि ऐसे करुण स्वर में कौन रोता है। तो पता लगाया कि ब्राह्मण की पुत्री रोती है, उसका पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया था। सो सब एकत्रित होकर विलाप करते हुए उस ब्राह्मण बालिका के निकट पहुंचे और रुदन करने लगे। अंत में उन्होंने उस बालिका की गोद से मृतक शरीर को उठाया और काष्ठ आदि से चिता बनाकर शिवालय के निकट शमशान में उसकी अंत्येष्टि कर दी। उसके पश्चात दुखी ब्राह्मण बालिका को धीरज बंधाकर सब अपने अपने निवास स्थानों को लौट आए। बालिका ने पिता के सभी और दैहिक विधानों में यथाशक्ति व्यय किया और उसी वन में अपने पिता विछोह से दुखी होकर रहने लगी। 9वां अध्याय। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, ब्राह्मण की वह पुत्री इसके पश्चात उस वन में आगे किस प्रकार रही, किसके साथ उसका विवाह हुआ और किस मुनि ने उसका विवाह संस्कार कराया? श्री नारायण बोले, पिता के शोक में डूबे रहने से इस बहुत सा समय बीत गया। एक समय सहसा ही उस वन में महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि उसके निवास पर आ पधारे। उन्होंने उसकी यह दीन दशा देखी। उनका सिर महादेव शंकर की भांति जटाओं से टका था। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे दुर्वासा, वही ऋषि हैं ये जिन्होंने तुम्हारी माता की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें देव आवाहन की शक्ति प्रदान की थी। एक बार रुक्मणी के साथ जाते समय मैंने उन्हें रथ में बिठा लिया था। मार्ग में दोनों को प्यास ने सताया। रुक्मणी ने अपने सूखे अधरों और तालू को दिखाकर मुझे जल लाने को कहा। मैं जल के हेतु पदाघात करता हुआ चला और प्रिया के प्रेम में निमग्न हो उसे भोगवतीपुरी ले गया। वह रुक्मणी ने वहां अपनी तृषा यानी प्यास को शांत किया। महर्षि दुर्वासा का तत्क्षण महाक्रोध हुआ और प्रलयाग्नि की भांति उन्होंने श्राप दे दिया, हे कृष्ण, तुम सदा अपनी प्रिया के प्रेम में निमग्न रहते हो। तुमने उसके कारण मेरा तिरस्कार किया और वह अपनी श्रेष्ठता दिखाकर पानी पीती है, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। अनेक तीर्थों के जल से जिनकी जटाएं भीगी रहकर जिनको सुशोभित करती है, ऐसे ही महान तपस्वी महर्षि दुर्वासा को उस ब्राह्मण बालिका ने देखा। तब वह अपने शोक विहल मुख को ऊपर उठाकर श्री ऋषि को नमस्कार करती हुई उठ खड़ी हुई और उन्हें अपने आश्रम में ले गई। अपनी कुटिया में महर्षि दुर्वासा का आर्द्र पान एवं नाना प्रकार से के जंगली फल फूलों से आतिथ्य करके वह बालिका विनय करती हुई बोली, हे महाभाग अत्रि गोत्र कुल के सूर्य, आपको मेरा नमस्कार है। आपके आगमन से मेरे भाग्य का उदय हुआ है। आज मेरे सभी व्रत सफल हुए, सभी पुण्य सफल हुए, मेरा जीवन सफल हुआ। ऐसे वचन कहकर वह बाला मौन हो बैठ गई। आतिथ्य से संतुष्ट और प्रसन्न महर्षि दुर्वासा उस कन्या से बोले, हे पुत्री, तुझको धन्य है, तुमने पितृकुल का उद्धार किया है। यह मेधावी ऋषि की श्रेष्ठ तपस्या का ही परिणाम है। मैं कैलाश से तेरी धर्मशीलता जानने के निमित्त ही आया हूँ। अब मैं जल्द ही बद्रिक आश्रम पहुँचूंगा। वहाँ श्री बद्री नारायण के दर्शनों की इच्छा से जा रहा हूँ। महर्षि दुर्वासा को संतुष्ट एवं प्रसन्न देखकर ब्राह्मण बाला कहने लगी, हे ऋषिराज, आपके दर्शन पाकर मेरे दुख का सागर सूख गया है। भविष्य में भी मुझे अपने शुभ की संभावना दिखलाई देती है। हे कृपालु, क्या आप इसके विषय में नहीं जानते? कृपा करके इस अग्नि से मुझे बचाइए। हे तपस्वी, शीघ्र ही मुझे उचित उपाय बताइए। मुझसे विवाह करने की कोई भी इच्छा नहीं करता, इससे तो मैं शूद्रा हो जाऊंगी। इसी भय से मैं सो नहीं पाती, भोजन की इच्छा नहीं होती। हे मुनिराज, अब तो मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं सूझता। इति श्री 9वां अध्याय संपूर्ण।